तो दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत लूसेंट किताब से इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लूसेंट के बारे में आप जानते हैं, इसको कंपटीशन की रामायण कहा जाता है और इसे सामान्य अध्ययन की शब्दावली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी कंपटीशन का देने वाला लड़का बिना लूसेंट को पढ़े किसी भी परीक्षा में पास हो ही नहीं सकता। ऐसा मेरा अनुभव और लोगों का कथन भी है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आइए शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इतिहास से। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं। और चूंकि हम लोग लूसेंट से पढ़ रहे हैं, तो आप समझेंगे कि लूसेंट कैसे हमें कंपटीशन में आने वाले प्रश्नों में मदद करती है और कैसे यह शब्दावली कैसे इसको एक्सप्लेन करके पढ़ा जाए तो यह कैसे फलीभूत होती है। तो सबसे पहले, चूंकि हम भारत देश के निवासी हैं, तो हम भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले भारत के विषय में पढ़ेंगे। भारत के विषय में जैसा कि शुरुआत करते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, इसमें जो मुख्य लाइनें हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? इंडिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसको नाम दिया इंडिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद सिंध नदी के नाम पर हिंद से नाम दे दिया हिंदुस्तान। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत व आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास